नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम अनिवार्य हिंदी का व्याकरण का टॉपिक अलंकार करेंगे। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या सुंदरता बढ़ाने का साधन। जैसे आभूषण धारण करने से नारी के शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अलंकारों के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। नारी जब शरीर पे आभूषण धारण करती है तो उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ जाता है। वैसे ही काव्य में जब अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। परिभाषा के रूप में अलम करोति इति अलंकार है, अतः जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी ने कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य में अलंकारों का बहुत महत्व है। सबसे पहला महत्व है, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सुरुचिपूर्ण तथा आकर्षक हो जाता है, उसका आकर्षण बढ़ जाता है। भाषा की गुणवत्ता तथा प्रभाव को भी वो बढ़ाते हैं। भावों की संप्रेषणीयता में वृद्धि होती है। संप्रेषण का मतलब होता है भावों का आदान प्रदान आसानी से हो जाए, तो भावों की जो संप्रेषणता है उसमें भी वृद्धि होती है। अलंकारों के दो प्रकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहला है शब्दालंकार, जैसे कि इसके शीर्षक से ही पता चलता है, शब्द में अलंकार, यानी कि काव्य में जहाँ चमत्कार शब्द में स्थित होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। उस शब्द को हटाकर अगर हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द रख दें तो अलंकार का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उदाहरण से देखेंगे, ये यमक अलंकार का उदाहरण है। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक कनक में यमक अलंकार का चमत्कार है। एक कनक का मतलब है धतूरा, दूसरे कनक का मतलब है स्वर्ण। अगर हम एक कनक की जगह स्वर्ण कर देते हैं या धतूरा कर देते हैं तो वो जो शब्दों की पुनरावृत्ति का चमत्कार है वो यहाँ पे नष्ट हो जाएगा, तो यमक अलंकार नहीं रहेगा। दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ चमत्कार अर्थ पर आधारित है वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्द को हटाने या पर्यायवाची रखने पर भी अलंकार विद्यमान रहता है। यहाँ शब्दालंकार में जहाँ शब्द पर चमत्कार निर्भर करता है वहाँ अर्थालंकार में अर्थ पर चमत्कार निर्भर करता है। अगर हम उसकी जगह पर्यायवाची रखेंगे तब भी वो विद्यमान रहेगा। जैसा कि उदाहरण से देखते हैं, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ कवि ने मुख की समानता सुंदर मनोहर चंद्रमा से करी है। मयंक का मतलब होता है चंद्रमा। अब अगर हम मयंक की जगह चंद्रमा, चंद्र, सोम आदि रख देते हैं, अगर हम चंद्रमा के पर्यायवाची रख देते हैं तब भी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। नायिका का मुख को चंद्रमा की तरह बताना चाहता है तो मयंक के पर्यायवाची रखने से भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।